Subscribe now. महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 12,296 लोग संक्रमित, 521 लोगों की जान गई। गुजरात में अब तक कोरोना के 5,054 मामले आए सामने, 262 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,122 पहुंची। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 64 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,788 केस, 151 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। राजस्थान में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,772 केस, 68 लोगों ने अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,757, 29 लोगों ने गंवाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,487, यूपी में कोरोना की वजह से 43 लोगों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,061, कोरोना की वजह से 29 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के नए 62 मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,525, 33 लोगों ने कोरोना की वजह से अब तक अपनी जान गंवाई। पंजाब में अब तक कोरोना के कुल मरीज 772, कोरोना की वजह से 20 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 481 पहुंची। बिहार में अब तक कोरोना की वजह से 4 लोग गंवा चुके अपनी जान। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 376 हुई। कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत। कृषि क्षेत्र में मजबूती और आवश्यक सुधार के लिए पीएम मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बयानबाजी। शनिवार को ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उन पर सत्ता हड़पने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 115 पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में अब कुल 342 पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना प्रभावित जनपद के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए बैठक की। कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी भी मांगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में आगे की रणनीति को लेकर बैठक की। झारखंड में आने वाले प्रवासियों के उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने करने की बात की। केरल के मल्लापुरम में फंसे हुए 1200 प्रवासी मजदूर बिहार के लिए रवाना। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। राजस्थान के कोटा में फंसे हुए 1000 छात्रों को लेकर ट्रेन झारखंड के हटिया पहुंची। छात्रों के चेहरे पर खुशी नजर आई। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक फूड डिलीवरी बॉय के पास से पुलिस ने 30 लीटर शराब बरामद की। डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर में मछली पकड़ने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। एक पोखर में 100 से ज्यादा लोग एक साथ मछली पकड़ते हुए नजर आए। शाम के वक्त गाजियाबाद में लोग लॉकडाउन का कर रहे उल्लंघन। कानून तोड़ने वालों की सूचना पर साहिबाबाद और आसपास के इलाकों में पुलिस ने निकाली बाइक मार्च। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी के सामने ही उड़ाई गई पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शिक्षकों द्वारा राहत सामग्री देने के दौरान फोटो खिंचवाने में मशगूल रहे लोग। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद से 450 किलोमीटर पैदल चलकर आए एक मजदूर ने नागपुर वर्धा बॉर्डर पर पेड़ पर लटककर फांसी लगा ली। हताश और निराश हो चुका मजदूर गोंदिया अपने गांव जाना चाहता था। बिहार के वैशाली में भी पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। साप्ताहिक बाजार में हजारों लोग एक साथ जमा हुए। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान बिहार छोड़ने का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने गाड़ी को भी सीज कर लिया। एमपी के बैतूल में लॉकडाउन तोड़ने वालों को महिलाएं सिखा रही हैं सबक। बिना मास्क वालों को मास्क भी पहना रही है। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच में भारी मात्रा में गांजा बरामद। गुजरात के दाहोद में उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। बैरियर भी तोड़ा गया। लॉकडाउन की वजह से परेशान प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने रोका था।
कोरोना को मात देने वाले मरीजों की लोगों ने हौसला अफजाई की। पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल से शनिवार को 55 मरीजों को छुट्टी मिली। वसई विरार में भी 57 लोगों ने कोरोना को हरा दिया। मध्य प्रदेश के मालवा जिले के सुसनेर थाने में पदस्थ पुलिस जवान ने वीडियो कॉल के जरिए अपने नवजात बेटे का चेहरा देखा। लॉकडाउन में सुसनेर क्षेत्र के लोगों की मदद करने में जुटा है पुलिस जवान। हैदराबाद के सैनिकपुरी इलाके में कोरोना वॉरियर का जबरदस्त स्वागत। 15 दिन तक लगातार हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के बाद लौटी डॉक्टर का तालियों से अभिनंदन। मथुरा के थाना गोविंद नगर में रहने वाली बच्ची के पहले जन्मदिन पर पुलिस ने केक पहुंचाया। मां ने डायल 112 पर बेटी के जन्मदिन की सूचना दी थी। आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगी तीनों सेनाएं। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा, अस्पतालों पर बरसाए जाएंगे फूल। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सेज ने आइसोलेशन वार्ड में डांस कर मरीजों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर्स झूमते नजर आए। शिमला में जरूरतमंदों की मदद में जुटे डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। गरीबों और बेसहारों को राशन बांटा जा रहा है। दिल्ली के पीरागढ़ी में मोहल्ला क्लिनिक में तैनात डॉक्टर अलका ने मिसाल पेश की। बीमार लोगों के इलाज के साथ साथ 35 परिवारों की उठाई जिम्मेदारी। कोरोना संकट की इस घड़ी में मैंगो मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री हाजी कलीम उल्लाह खान ने आम की एक नई प्रजाति इजाद की। कोरोना काल में इस आम की नई प्रजाति का नाम डॉक्टर मैंगो रखा। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर एक गाना लॉन्च किया। गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर की एक महिला कांस्टेबल ने पेश की मिसाल। कांस्टेबल नैना ने ड्यूटी निभाने के लिए अपनी शादी कैंसिल की। दुनिया भर में कोरोना से 34,79,521 लोग संक्रमित हुए हैं। अब तक 2,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 11,59,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। 67,391 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना से अब तक 25,000 से ज्यादा की मौत हुई। 2,45,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। इटली में कोरोना से 28,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। फ्रांस में कोरोना से 24,500 से ज्यादा लोगों की जान गई। 1,68,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। जर्मनी में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। ईरान में 96,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित। 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्राजील में 96,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 6,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 19,022 मरीज। 437 लोगों की मौत हुई।